नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आइए, आज हम बात करेंगे इंसान की बर्बादी का कारण क्या है। इंसान की बर्बादी का कारण होता है दोगली मानसिकता। जब इंसान अपने लिए नियम अलग और दूसरे के लिए नियम अलग बना लेता है, दोगली मानसिकता रखता है, ऐसे इंसान अपने लिए बर्बादी लिखता है। ये इंसान की बर्बादी का कारण बनता है। जो इंसान इस बात को होशियारी समझता है कि हम दूसरों से अच्छा करवा लें, हम बड़े होशियार हैं और हम उसके साथ बुरा करें। ये जो दोगली मानसिकता होती है, जो इंसान अपने लिए नियम अलग, दूसरे के लिए नियम अलग बना लेता है, वो इंसान बर्बादी का कारण होता है। अपनी ही बर्बादी वो लिखता है। जैसे एक आपका कोई भी रिश्तेदार या कोई भी फ्रेंड दिल्ली रहता है और एक व्यक्ति कानपुर रहता है। तो जब दिल्ली वाला रिश्तेदार या कोई व्यक्ति कानपुर आता है तो कानपुर वाला उसके खाने पीने की, रहने की बड़ी अच्छी व्यवस्था करता है, होटल में अरेंजमेंट कराता है, खाना अच्छे से सारा अरेंजमेंट उसका अच्छा करता है, देना लेना अच्छा करता है। तो दिल्ली वाला कहता है ये तो करना ही चाहिए, क्योंकि इतनी दूर से हम आए हैं या इतनी दूर से कोई भी जाए तो करना ही चाहिए। कानपुर वाला कहता है हाँ ये तो नेचुरल बात है, इसीलिए तो हमने किया। वही कानपुर वाला जब दिल्ली आता है तो वो कहता है अरे घर के ही तो हो, कहीं भी सो जाओ, ना उसके खाने की व्यवस्था करेगा, ना रहने की व्यवस्था करेगा, ना कुछ देना लेना। उसने अपने लिए नियम अलग बनाए और दूसरे के लिए नियम अलग बनाए। ये इंसान की बर्बादी का कारण होता है। जो इंसान अच्छा कर रहा है, अंत में शुरू से अंत तक उसके साथ ही अच्छा होगा। जो इंसान बड़ी सी होशियारी समझ रहा है कि हम उसके साथ बुरा करें क्योंकि हम बहुत होशियार हैं, अंत में शुरू से अंत तक उसके साथ बुरा ही होता रहता है। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छा करना चाहिए और अच्छा करके कभी भी अफसोस नहीं, धन्यवाद, थैंकफुल होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हमारे साथ ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि हमने किसी के साथ अच्छा किया था। एक बार एक राजा के दो जुड़वा बेटे हुए। दोनों बेटों की कुंडली दिखाने के लिए राजा ने ज्योतिष को बुलाया। ज्योतिष को बुलाकर कुंडली दिखाई तो कुंडली में देखा, ज्योतिष ने बताया कि तुम्हारे दोनों राजकुमार बड़े होकर चोर बनेंगे, बड़ा दुख देंगे सबको। राजा इससे बड़ा चिंतित हो गया। राजा ने अपने गुरु को बुलाया और सारी बातें बताई कि ज्योतिष ने बताया है कि दोनों राजकुमार बड़े होकर बड़ा दुख देंगे। गुरु बोले, राजन आप इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें और भूल जाएं कि ये दोनों राजकुमार तुम्हारे हैं, आपके हैं। आप इन दोनों राजकुमारों को मुझे दे दो, मैं इन्हें इतना भगवान का साथ कराऊंगा कि ये भूल जाएंगे कि इनका बीज का रंग तक बदल दूंगा। राजा ने दोनों राजकुमारों को गुरु को सौंप दिया। गुरु ने दोनों वक्त उनको ध्यान कराया, भगवान का साथ दिया, सत्संग कराया। बहुत साल तक राजकुमार गुरु के साथ रहे। धीरे धीरे उनके ऊपर इतना भक्ति का रंग चढ़ गया कि वो भूल ही गए कि वो राजकुमार हैं। उन्हें भगवान, संत और ध्यान के अलावा कुछ याद ही नहीं रहा। जब बहुत सालों के बाद राजा बच्चों से मिलने आए, राजकुमारों को मिलने आए, तो देखकर राजा दंग रह गए, पहचान ही नहीं पाए कि ये वही राजकुमार हैं। एकदम परमात्मा का स्वरूप लगे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तब गुरु ने बताया कि मैंने इनको इतना भगवान का साथ कराया है कि इनका बीज तक बदल दिया है। इंसान को जब अपने अंदर की यात्रा जो करते हैं, जो अंदर का जिसको पता होता है, उसी से कर्म निकलता है। इसलिए उसको अंदर का ध्यान करना चाहिए, तभी इंसान अच्छे रास्ते पर चल पाता है। दोगली मानसिकता वाले यानी नकारात्मक व्यक्ति सारे दिन बुरे कर्मों में लगे रहते हैं और वो सोचते हैं या तो अपने मुंह से अपनी तारीफ करते रहेंगे या वो ऐसे कर्म करते हैं ढोंग रच के कि सारे लोग उनकी तारीफ करें। ये इंसान की बर्बादी का कारण बनता है। प्रकृति के साथ अंत में हिसाब कर्मों का होगा, तुम्हारी चतुराई का नहीं होगा और ना ही तुम्हारे सफाई का होगा, ना तुम्हारी तारीफ का होगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम हर किसी से ले लें और किसी को हम कुछ ना दें। ये इंसान की बर्बादी का कारण होता है। जो इंसान दूसरों से लेता रहता है, हर समय किसी का फ़ायदा उठाता रहता है, खुद कुछ नहीं करता है, ऐसे लोगों के लिए प्रकृति बाद में बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाती है। जो इंसान ये समझता है कि जिससे हमें काम है, बिजनेस में हमको फ़ायदा है, हमें इससे लाभ होगा, उसको हम चाय पानी पूछें, उसकी हम कद्र करें। इससे हमें काम नहीं है तो इसकी हम क्यों आप भगत करें, क्यों इसे इम्पोर्टेंस दें।
ये इंसान की बर्बादी का कारण होता है। इंसान की ये मानसिकता बर्बादी का कारण बनती है। जो इंसान कुछ भी प्रकृति में ले रहा है, अंत में प्रकृति ऑक्सीजन तक का हिसाब लेती है। जो हम प्रकृति से ऑक्सीजन ले रहे हैं और किसी भी तरीके का कोई निष्काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रकृति अंत में पूरा हिसाब लेती है। और यदि तुम हर किसी से ले रहे हो, किसी से कुछ नहीं दे रहे हो, तो इसका अर्थ होता है कि तुमने खुद को भिखारी होना स्वीकार कर लिया है कि हम भिखारी हैं। भिखारी हर समय लेता रहता है और सामने वाले से तुम सोच रहे हो इसके हम हर चीज़ का फ़ायदा उठाएं, तो इसका मतलब तुमने उसको राजा होना स्वीकार कर लिया है। राजा हमेशा देता है और भिखारी हर समय लेता है। इंसान ये देखे कि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर पर चल रहे हैं, उनसे जाकर पूछे कि उसके 1 महीने का पूरा बिल कितना आता है। तब इंसान को एहसास होगा कि इंसान इस प्रकृति का कितना कर्जा ले रहा है। तब इंसान की दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों खुल सकते हैं। एक बार एक इंजीनियर कहीं नौकरी मांगने गया और बॉस से बोला कि मेरे को नौकरी दो, मैं तुम्हें ऐसी नई मशीन बनाकर दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं बनाई है। बॉस बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसको नौकरी दे दी। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा मुझे एक टिन का टुकड़ा दे दो, एक हथौड़ा दे दो और एक कमरा दे दो। बॉस ने दे दिया, पूरे महीने की तनख्वाह दी। बोला मुझे 1 महीने तक परेशान मत करना। कमरे से बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रहती, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। सब इंतज़ार कर रहे थे कि कोई नई चीज़ बनेगी। हथौड़े से बड़ी तेज़ आवाज़ आती रहती। पूरा 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद उस इंजीनियर ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और वो बाहर आया, बॉस के सामने गया। बॉस ने जब उसको देखा तो बॉस बहुत क्रोधित हो गया। बोला तुमने 1 महीना मेरा बर्बाद करा, ये क्या टिन का टुकड़ा लेकर आ गए हो? उसने टिन के टुकड़े को हथौड़े से तोड़ तोड़ के कूट के बिल्कुल पतला कर दिया था। बोला चिंता मत करिए बॉस, आप मेरे साथ समुद्र के पार चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कितनी अलग और अजीब मशीन बनाई है। बॉस उसके साथ समुद्र में गया। उसने टिन के टुकड़े को समुद्र में डाला। समुद्र में डालते ही अगोल खगोल की आवाज़ें आने लगीं। बॉस ने ऐसी आवाज़ें कभी नहीं सुनी थी। बॉस सुन के ये बात दंग रह गया। बोला ये तुमने क्या बनाया, इस आवाज़ का मैं क्या करूँगा? बोला करना कुछ नहीं, मैं तुम्हें नई आवाज़ सुना रहा हूँ। ये जो डंडे की पिटाई है, ये है मन, इंसान का मन। ये इंसान का मन जो इंसान को पीटता रहता है, हर समय की माया में जो इंसान फंसा रहता है, भाग रहा है, पीट रहा है, ये मन पीटता है इंसान को। और जो माया में फंसकर अगोल खगोल की आवाज़ें बनाता रहता है कि ये मकान बना लो, ये प्लॉट बना लो, ये ज्वेलरी ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब मन के खगोल बगोल की आवाज़ें हैं। और इससे इंसान के हाथ में अंत में कुछ भी नहीं आता है। जब इंसान किसी भी नकारात्मक व्यक्ति से मिलता है, यानी कि किसी भी दोगले व्यक्ति से मिलता है, नकारात्मक, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है, इंसान को पता नहीं है, इससे उसकी पूरे बॉडी की केमिस्ट्री तक बदल जाती है। इंसान के अंदर जो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल होते हैं, जब इंसान आप किसी नकारात्मक व्यक्ति से मिलते हैं तो 1500 WBC ब्लड से कम हो जाते हैं। WBC वाइट ब्लड सेल इंसान की स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। ऐसे ही जब आप किसी पॉजिटिव यानी सकारात्मक व्यक्ति से मिलते हैं तो वही वाइट ब्लड सेल 1500 बढ़ जाते हैं। इतना फ़र्क पड़ता है कि आप पॉजिटिव व्यक्ति से मिल रहे हैं या नेगेटिव व्यक्ति से मिल रहे हैं। ज़िंदगी में सक्सेस पाने का बहुत अच्छा तरीका है नेगेटिव लोगों से दूर रहना। उनसे आप एक डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। ये जो पेड़ पौधे होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब आप किसी पेड़ के पास रोज़ जाते हैं, रोज़ किसी पेड़ से मिलते हैं और किसी दिन नहीं आते हैं, तो ये पेड़ भी बड़े प्यार से आपका इंतज़ार करते हैं कि मेरा वो साथी जो रोज़ आता था आज नहीं आया है। जो गुलाब का फूल होता है, उसके चारों तरफ का ऑरा बहुत ही पॉजिटिव होता है, उसके चारों तरफ प्यार होता और वो गुस्से को दूर करता है। इसलिए गुलाब के फूल को देखते ही इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। दोगले व्यक्ति या नकारात्मक व्यक्ति बर्बादी का कारण होते हैं। कभी भी नकारात्मक व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए। दोगली मानसिकता होती है कि जो इंसान ये समझता है कि हम हर किसी को, सामने वाले को नीचे गिरा गिरा के हम ऊपर हो जाएं। हर किसी से कहें कि 6000 वाला कमाता नहीं है क्या, जीता नहीं है क्या, मतलब तुम 6000 से ज़्यादा मत कमाओ। ऐसा इंसान सबसे ज़्यादा अपनी बर्बादी लिखता है, क्योंकि सामने वाला जो करना है वो वही करेगा।
जो इंसान ये दूसरे को गिरा गिरा के ऊपर उठने की कोशिश करता है, अंत में गिराते गिराते वो खुद ही गिर जाता है, बल्कि बर्बाद हो जाता है। हमेशा अच्छा व्यक्ति, उच्च कोटि का व्यक्ति सबको उठाता है और उठाते उठाते वो उठ जाता है, वो बहुत ऊपर चला जाता है, और गिराते गिराते व्यक्ति गिर जाता है। ये इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होता है। जो इंसान सोचता है कि कहीं भी कुछ अच्छा हो, कोई भी अच्छा करे, उसको हम अपने नाम लिखा लें कि ये हमारी वजह से हो रहा है, हमने कुछ अच्छा किया था, इस वजह से ये अच्छा हो रहा है। जो 4 लोग सुनते हैं, सबको पता होता है कि इसमें ना तुम्हारा कोई हाथ है, ना कोई तुम्हारा पैर है, लेकिन सब चुप रहते हैं, क्योंकि कहते हैं सभ्यता वाला इंसान सभ्यता से हारा है, नंगे से खुदा हारा है। जो इंसान हर समय हर कहीं भी अच्छी हुई चीज़ को अपने नाम कराना चाहता है, सबको दिखता है किसने किया है, इसमें तुम्हारा कोई ना हाथ है और ना तुम कोई अच्छा काम कर सकते हो, पर सभ्यता के कारण इंसान चुप रहता है। इंसान की बर्बादी का कारण होता है जब इंसान दूसरों का बुरा सोचता रहता है। सामने क्या है, सामने आप किसी की भी आंखों में देखिए, उसकी आंखों में उसकी नहीं, तुम्हारी तस्वीर बन रही है। इंसान जो दूसरों का बुरा सोचता रहता है, वो अपना ही कर्म लिखता है, अंत में सब कुछ उसके सामने आता है। जब आप किसी की भी आंखों में देखकर लिखते हैं तो आपकी तस्वीर बनती है, या सोचते हैं आप बुरा किसी के बारे में सोच भी रहे हैं तो आप अपनी ही किस्मत लिख रहे हैं, उसकी आंखों में सिर्फ तुम्हारी ही तस्वीर बन। सामने क्या है, सामने कुछ नहीं है, सामने सिर्फ एक शीशा है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तुम वही लिखो, तुम अपनी ही किस्मत लिख रहे हो, सामने दूसरा नहीं है, तुम्हारे लिए ही शीशा खड़ा है, कोई भी है। जो लकड़ी होती है, यदि तुम्हारे से दरवाज़ा भी जोर से तुमने बंद किया और दरवाजे के लग गए तो वो भी कभी डंडा बनेगा, उससे भी पिटोगे। इसलिए दरवाज़ा भी कभी जोर से बंद हो जाए तो जाकर उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, सॉरी, दोबारा धीरे से बंद करो, दरवाजे को भी प्यार से सहलाओ। कभी कभी चलते चलते देखते हैं कि बेड से पैर टकरा गया, नील पड़ गया, वो इसी कारण होता है कि कभी वो लकड़ी था, कभी बेलन था, कभी कुछ था, तुमने उसे ज़रूर मारा होगा, वो बदला ले रहा है और उसने मारा। प्रकृति ना कोई देता है ना कोई लेता है, अंत में हिसाब सबका होता है। इसलिए जो दोगली मानसिकता वाले लोग होते हैं, ये बर्बादी का कारण होते हैं। इंसान को जो दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, क्या तुम उस काम को कर रहे हो जो तुम अपने लिए कर सको, दूसरों के लिए कर सको, दूसरों के लिए कर सको, वो खुद कर सको, दूसरे के लिए वही एक्सपेक्ट दूसरों से करो, वही आशा करनी चाहिए, क्या ये काम हम कर सकते हैं, और दूसरों से अच्छा कराने की आशा करोगे और वो कर भी देगा तो अंत में अच्छा उसका ही होगा। इसलिए दोगली मानसिकता इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनती है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।